जय हिंद। दोस्तों, चैट जीपीटी के बारे में तो आप सभी लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इसका यूज अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में कर रहे होंगे, बट कुछ एस्पिरेंट्स इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका यूज कर रहे हैं वो अगर इसको ढंग से यूज नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं वो हो सकता है अपने साथ के स्टूडेंट्स जिनके साथ वो कंपीट करने जा रहे हैं उनसे कहीं लैग कर जाए। आज के सेशन में हम समझेंगे कि चैट जीपीटी आपको यूज करना अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में आज की डेट में क्यों जरूरी है और इसको किस तरीके से करना है, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए यूज करना है सो दैट ये आपको अल्टीमेटली फायदा दे और कोई नुकसान ना दे। देखो, चैट जीपीटी एक नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में कॉर्पोरेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इसके बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में भी इसका कुछ रोल हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है हमें उसके साथ अपडेटेड रहना चाहिए और एक स्मार्ट वर्क का इंटेग्रल पार्ट है कि नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम उसके किस तरह से एक बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हैं। हर चीज के नुकसान होते हैं, दो पहलू होते हैं हर चीज के, फायदे भी नुकसान भी, बट हमें फायदा उठाना है और हमारा नुकसान ना हो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। देखो, बेसिक लेवल से आप सभी को पता होगा कि चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करते हैं, बट हर काम के लिए एक ही चीज को यूज करने का तरीका डिफरेंट होता है। आपको पता है कि चैट जीपीटी एक बहुत ही स्मार्ट वे में जो भी आप चीज उससे पूछते हो, जो भी इंफॉर्मेशन उससे चाहते हो, वो आपके सामने कंपाइल करके पेश कर देता है एक सिस्टमेटिक फॉर्म के अंदर। सबसे पहली चीज तो यही है कि चैट जीपीटी से ये पूछा जाए कि क्या हम उस पर रिलाई कर सकते हैं अपने यूपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए या यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के लिए। जब चैट जीपीटी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैन आई रिलाई ऑन योर आंसर्स फॉर यूपीएससी सीएसई क्वेश्चंस, तो उसका आंसर क्या है आगे से, आई कैन प्रोवाइड यू विद इंफॉर्मेशन एंड आंसर्स दैट आर बेस्ड ऑन माई ट्रेनिंग डाटा अप टू सितंबर 2021। यहां पे जो डाटा है चैट जीपीटी का वो कब तक का है, सितंबर 2021 तक का। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वाइल माई रेस्पॉन्सेज कैन बी अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स and gathering information, I recommend cross-referencing the information I provide with official and up-to-date sources such as textbook, study material and recent publications। कि वो बोल रहा है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी में या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प तो कर सकता हूं, बट आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए या एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्स्ट बुक हैं, स्टडी मटेरियल हैं या पब्लिकेशंस हैं उनकी मदद लेनी चाहिए, उनको रेफर करना चाहिए। अल्टीमेटली चैट जीपीटी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि एक तो वो अपडेटेड तो होगी नहीं, सितंबर 2021 तक होगी, दूसरा हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो तो आपको तो रेफर करना है। इसका ये मतलब है कि हम ब्लाइंडली टोटली चैट जीपीटी पे तो निर्भर नहीं कर सकते। अच्छा, अगर नहीं कर सकते निर्भर तो फायदा क्या है इसका, अब फायदा समझ लेते हैं। कुछ सबसे पहले पॉजिटिव चीजें समझते हैं, क्या क्या फायदे ले सकते हैं हम इससे, फिर नुकसान समझेंगे जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आज की डेट में आप इसको रेफर कर भी रहे हो। टाइम एंड एनर्जी सेविंग। देखो, कोई भी चीज हमने अगर सर्च करनी है गूगल पे, आज की डेट में हमारे लिए चीजें काफी कंफर्टेबल है, हम यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये चीजें नहीं थी, तब हमें टेक्स्ट बुक्स में चीजें सर्च करनी पड़ती थी। गूगल, यूट्यूब आया तो हमारे लिए चीजें थोड़ी कंफर्टेबल हो गई। अब चैट जीपीटी आया है, इससे चीजें और कंफर्टेबल कैसे हुई हैं कि अगर एक टॉपिक के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे सर्च करते हो, अलग अलग पेजेस, अलग अलग आर्टिकल्स आपको मिलते हैं। कई आर्टिकल्स को, कई वेबसाइट्स को आप देखते हो, स्क्रॉल करते हो, उसके बाद कहीं से कोई इंफॉर्मेशन, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन डिराइव करते हो। यहां पर जब आप एक टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहते हो, जब उसके बारे में चैट जीपीटी से पूछते हो तो आपको बड़े सिस्टमेटिक वे से अलग अलग सोर्सेज जो ऑलरेडी इंटरनेट पे हैं कई सारे, प्लस जो उसमें चीजें फीड की हुई हैं, सबको कंपाइल करके आपके सामने एक इंफॉर्मेशन पेश कर देता है। आपका जो सर्च करने का जो टाइम लगता है, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके देखने का, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ने का या बुक्स की समरी देखने का, तो वहां से अलग अलग चीजों को रेफर करने के बजाय आप डायरेक्टली स्मार्ट वे में चैट जीपीटी से वो इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो और वो जो इंफॉर्मेशन आई है उसको रेफर कर सकते हो।
तो कहीं ना कहीं आपका टाइम और एनर्जी सेविंग हो रही है। सो आप अपने टाइम को जो ऑलरेडी आपके पास काफी कम होता है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो। हम स्मार्ट वे में प्रेपरेशन करेंगे। सो ये स्मार्ट वे का एक इंटेग्रल पार्ट है। सो जो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं वो यूज करना स्टार्ट कर दें, अगर वो एफिशिएंसी चाहते हैं, अपने जो साथ के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ कंपीट करना चाहते हैं तो इस चीज को स्टार्ट करना शुरू कर दो। उसके अलावा मे प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकता है। देखो हमें पता है कि यूपीएससी के जो आंसर्स हैं, मेंस के आंसर्स, वो लिखने के लिए हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। कई बार इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स हम सोच नहीं पाते मल्टी डायमेंशनल वे में, और हमें पता भी नहीं चलता, कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता है कि यार मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है, किन किन पहलुओं पर मुझे सोचना है। सो आप यहां से जब आंसर को देखते हो, मान लो आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया चैट जीपीटी को, वो आंसर्स आपको लिख के देगा, तो वो कुछ डायमेंशंस पे आंसर्स लिख के देगा। सो आपको कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक पे एक मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव देखने को मिल जाता है। कई चीजें हो सकती हैं आपको लगे कि हाँ मैंने सारे पहलू चेक कर लिए हैं, बट अपने सोचने के बाद इसको रेफर करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ क्वेश्चन कोई पीवाईक्यू है, कोई और क्वेश्चन दिमाग में है, सीधा चैट जीपीटी पे चले जाओ, नहीं, वो चीज नहीं करनी है, आपने भूल के भी नहीं करनी है। सबसे पहले खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। खुद जितनी ज्यादा एफर्ट मार सकते हो मारो, जो चीजें आती हैं लिखो। उसके बाद जब बिल्कुल आपको लगता है एग्जॉस्ट हो गया, फिर एक बार देखो कि यहां से कोई स्पेशल और कोई मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव तो नहीं मिल रहा, और कई केसेस में आपको मिल जाएगा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस पीवाईक्यूज। जो आपके पीवाईक्यूज हैं, कई बार इधर उधर आप ढूंढते फिरते हो अलग अलग साइट्स के ऊपर कि इसका मुझे आंसर मिल जाए, उसका आंसर मिल जाए, जो पीवाईक्यूज हैं खास करके। सो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, अगर प्रीलिम्स का भी पीवाईक्यू आप डालते हो तो आपको एक तो बताएगा करेक्ट आंसर क्या है। पहली बात, जरूरी नहीं है हर बार वो आंसर करेक्ट हो, उसमें गलती हो सकती है। सो यू हैव टू डबल वेरीफाई दैट थिंग। एक्यूरेसी में कई बार गलतियां होती हैं यहाँ पे, बट जो ऑप्शंस होती हैं हर ऑप्शन की मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सप्लेनेशन भी दे देता है। ये नहीं है कि सिर्फ ये बता देगा कि ये सही आंसर है इसलिए सही आंसर है, नहीं, हर ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन भी बता देगा कि ये ऑप्शन सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। तो आप देखो कि कितना स्मार्ट वे से आप अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो इसको यूज करते हुए। मेंस के लिए जो आंसर्स हैं उनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसा कि अभी हमने मल्टी डायमेंशनल जो पर्सपेक्टिव है उसमें वो चीज डिस्कस की है। क्वेश्चन फ्रेमिंग फॉर प्रैक्टिस। कई बार आपको होता है यार मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, क्वेश्चंस कहां से लूं, मैं मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं, ये करूं वो करूं। आपने किसी टॉपिक पे तैयारी की, उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज भी कर लिए, अब आपको लग रहा है मुझे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या है, तो चैट जीपीटी में आप जब इस तरह से पूछते हो कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह की चीजें, तो वो क्वेश्चंस भी फ्रेम करके देता है, दोनों प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। सो कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस के लिए भी आप इसको स्मार्ट वे में यूज कर सकते हो। सो आप समझ रहे हो कि अगर आप इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लैग कर सकते हो। अगर खास करके आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके लिए बड़ी काम की चीज है। कोचिंग कर रहे हो तो वैसे ही आपके साथ पास बहुत ज्यादा भरमार है चीजों की, बट स्टिल उस केस में भी आपको ये चीजें काम आ सकती है, क्योंकि हमारे आंसर्स जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से वैल्यूएट कर रहा है एग्जामिनर, जो भी प्रैक्टिस के लिए हम कहीं अपने आंसर्स लिख के दे रहे हैं। सो आपको देखना है कि मैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं मिस कर रहा, कहीं लैग तो नहीं कर रहा, वो चीजों में आपको हेल्प मिल जाएगी। इवन आंसर लिख के जब आप चैट जीपीटी में डालते हो वो आपके आंसर भी इवेल्युएट करता है, बट आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, वो हम अभी नेगेटिव पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। कई कॉन्सेप्ट्स जो हैं जब आप देखते हो चैट जीपीटी में डाल के तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाती हैं और बहुत ही सिंपल फॉर्म में भी मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो एथिक्स के अंदर 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा था, जब चैट जीपीटी में उसको डालते हैं, ये वर्डिंग सेम क्वेश्चन की हमने यूपीएससी की उसमें डाल दी। अब इसका जो आंसर आया वो एक सब्जेक्टिव आंसर था ऑब्वियसली, तो थोड़ी सी लैंग्वेज जो आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड टाइप की थी कि कुछ स्टूडेंट्स को वो समझ में ना आए।
अब ऐसे आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ यार ये मुझे समझ में नहीं आई चैट जीपीटी के थ्रू, अब मैं कहीं और जाके इसको पहले समझूं। आप एक बार और ट्राई करो, आपको चैट जीपीटी देखो थोड़ा यूज करना सीखना पड़ेगा, वो विद टाइम आप सीख जाओगे। आपको बड़ी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन डालनी सीखनी है कि भाई जो आपको प्रिसाइजली चाहिए वो कम से कम वर्ड्स में मैं कैसे डालूं। जितना प्रिसाइजली इससे इंफॉर्मेशन पूछोगे उतनी प्रिसाइज आपको इंफॉर्मेशन ये देगा, ठीक है। अब मान लो ये जैसे कुछ भी आपने क्वेश्चन डाला, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी, वो आपको समझ में नहीं आई कि भाई यार ये कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसको ये कह सकते हो आंसर दिस इन सिंपल लैंग्वेज, उसी चैट में नई चैट में नहीं, उसी चैट में वो समझ जाएगा कि हाँ जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी है ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रेकन विद एंड व्हाट टू ओवरलुक, एन ऑफिसर बीइंग एनग्रॉस्ड विद द पेरिफेरी इग्नोरिंग द कोर इश्यूज बिफोर हिम इज नॉट रेयर इन द ब्यूरोक्रेसी। डू यू एग्री दैट सच प्रीऑक्यूपेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर लीड्स टू ट्रावेस्टी ऑफ जस्टिस टू द कॉज ऑफ इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी एंड गुड गवर्नेंस। अब इसका मतलब क्या है कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटर जो अपने कोर जो उसके काम है, कोर इश्यूज हैं, अगर उस पर ध्यान ना देके अपने आसपास पेरीफेरी में जो चीजें हो रही हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसमें वो ज्यादा खोया हुआ है, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं जो एक प्रॉपर जस्टिस उसके थ्रू डिलीवर होना है या जो उसकी ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। तो इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करो। तो सुन के तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ एक एग्जांपल्स हैं, और जिस तरह से अब आप ये देखोगे पॉइंट्स, आपको हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो, बट अगर आप चाहते हो कि बहुत इजीली मुझे ये समझ में आए किस तरह की सिचुएशन है, तो चैट जीपीटी ने बड़े सिंपल वे में इसको समझाया, बहुत ही सुंदर से वे से। श्योर, लेट्स सिंप्लीफाई द आइडिया। जब इससे पूछा गया सिंपल लैंग्वेज में समझाओ। इमेजिन यू आर इन चार्ज ऑफ अ बिग जॉब, ठीक है, लाइक रनिंग अ स्कूल, जैसे कि आप एक स्कूल चला रहे हो। द स्टेटमेंट विजडम लाइज इन नोइंग, जो वही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दी हुई थी, मीन्स इट्स स्मार्ट टू नो व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट. If you get too caught up in less important things like deciding what color to paint the school benches and forget about big problems like making sure the kids are safe and learning well, that's not good. कितने अच्छे से उसने एक एग्जांपल दी है. आप यूपीएससी के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसी एग्जांपल स्टार्टिंग में दे दो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका चैट जीपीटी का हर आंसर ही ऐसा होगा कि हाँ आप वही कॉपी पेस्ट मार दो, नहीं, ये गलती नहीं करनी है, बट आइडिया लेना है हमें. और यहां आपने ये चीज पढ़ी, आपको साथ ही समझ में आ गया अच्छा कह क्या रहा है. ये है मेन मुद्दा जो यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया. सो कई चीजों में बहुत अच्छे से आपकी ये हेल्प कर सकता है, कॉन्सेप्ट्स को समझने में हेल्प कर सकता है. आपने इससे पूछा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, इससे आप सिंप्लीफाई करने के लिए पूछ सकते हो, वो आपको और सिंप्लीफाई करके देगा. आप कह सकते हो एग्जाम्पल के साथ समझाओ, वो एग्जाम्पल के साथ समझा देगा. अब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स पे नजर मारते हैं जो कि अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो या इन फ्यूचर करोगे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, तो आपको ध्यान में रखने हैं. अगर आपने ध्यान में नहीं रखे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा. पहला है मे रिजल्ट इन एडिक्शन. देखो कोई भी टेक्नोलॉजी होती है, चाहे आप अपना मोबाइल ले लो, चाहे गूगल ले लो, यूट्यूब ले लो, इनके फायदे भी हैं, इनको नुकसान भी है. एडिक्शन हर चीज की खराब है. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. आपको इससे एडिक्ट नहीं होना है. एडिक्ट इन द सेंस कि कुछ भी आपके सामने आ रहा है, मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन आया, आप अपना थॉट प्रोसेस बंद मत कर देना. ये मत सोचना हाँ क्वेश्चन आया चैट जीपीटी से पूछ लेता हूं, क्वेश्चन आया चैट जीपीटी से पूछ लेता हूं. तो एग्जाम आपने देना है, चैट जीपीटी तब आपके साथ नहीं होगा. ये जस्ट एक एड ऑन है. ये आप सिर्फ और सिर्फ तब यूज करोगे, एक स्ट्रिक्ट रूल बना लो, जब आपने कोई क्वेश्चन करने का अटेम्प्ट किया, बुक से आपने कोई इंफॉर्मेशन डिराइव कर ली, उसके बाद आपको इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स कोई चीज नहीं समझ में आई, या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की, आपने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स लिख लिया, आपको लग रहा है कुछ और भी इसमें एड ऑन पॉइंट्स मुझे चाहिए या कोई और आइडिया मिल जाए, एग्जॉस्टिव वे से जब आपने अपने एंड से कर लिया जैसे हम नॉर्मली तैयारी करते हैं, तो आपने इसकी हेल्प लेनी है. और ये नहीं है कि हर चीज में ही इस पर डिपेंडेंट हो जाओ, नहीं. सो एडिक्शन अवॉइड करनी है. अगर आपने इसकी एडिक्शन लगा ली तो आपकी प्रिपरेशन गई, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, अपना दिमाग आपका बंद हो जाएगा. अपना दिमाग नहीं बंद करना है, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है. उसके बाद कंटेंट में हैव सम एरर्स, इसका ध्यान रखना है. अगर आप क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करोगे, ब्लाइंडली रिलाई करोगे कि हाँ प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसमें एंटर किया और उठा के जो आंसर इसने दिया मान लिया, दिमाग अपना बिना यूज किए, अपने अंदर आपको एक
क्वेश्चन मार्क रखना पड़ेगा कि हो सकता है इसमें गलती हो, मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूं। ठीक है, तो ऐसी चीजों में आपको लगेगा डेफिनेटली ये तो डबल एफर्ट हो गया। तभी मैं कह रहा हूं उन चीजों पे इसको यूज करना है जहां पर आपके हाथ खड़े हैं मैन्युअली अपनी तैयारी करते हुए। एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो यूपीएससी क्वेश्चंस बहुत डायनामिक वे से पूछता है। यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप क्वेश्चन को करंट के जो इवेंट्स हैं उनसे भी रिलेट करो। इसकी इंफॉर्मेशन पहली बात तो सितंबर 2021 तक है, तो ये करंट की जो एग्जांपल्स हैं उससे तो रिलेट कर नहीं पाएगा। दूसरी चीज, कई बार हो सकता है ये क्वेश्चन को गलत ट्रैक पे इंटरप्रेट कर ले। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करना है, समझना है, अपने आइडियाज की बम्बार्डमेंट करनी है। जब आपको पता है कि हां मैं क्वेश्चन समझ गया हूं, मैंने अपने आइडियाज दे दिए हैं, मैं ऐड ऑन चाहता हूं, तो आपने देखना है कि ये क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाया है या नहीं इसके आंसर्स के हिसाब से। अगर आपको लगता है इसका क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन ही गलत है और इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड इसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ये ट्रैक पे नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन के लिए आप इसको रेफर मत करो। उसके बाद कंटेंट इज ओनली अप टू सितंबर 2021, जैसा कि मैंने आपको बोला है। लेटेस्ट एग्जाम्पल्स इसमें नहीं आएंगी, इसके जो आंसर हैं उनमें लेटेस्ट एग्जाम्पल्स नहीं आएंगी। जो आप करंट में चीजें पढ़ रहे हो, आपने खुद अपना दिमाग डायनामिक वे से चलाना है कि जो कोई क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी के अंदर उसको मुझे जो करंट में इवेंट्स हैं उनके साथ कैसे रिलेट करना है। ठीक है, आंसर्स नॉट परफेक्ट फॉर यूपीएससी। जो ये आंसर देगा उसको आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट मत मान लेना। जैसा कि हम डिस्कस करते हैं आंसर का स्ट्रक्चर और जिस तरह की चीजें यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को समझना कि क्या क्या कीवर्ड्स हैं जिनको मुझे टारगेट करना है अपने आंसर के अंदर, जितना पूछा हुआ है, जो पूछा हुआ है उसका जवाब देना। तो आपने वही रूल फॉलो करना है। ये मत सोच लेना कि चैट जीपीटी का जो आंसर है वो एक परफेक्ट आंसर होगा, नहीं। ये कई बार एक्सेसिव इंफॉर्मेशन दे देता है, कई बार किसी और ट्रैक पे दे देता है, कई बार कम दे देता है। सो आपको अपने हिसाब से स्मार्ट वे से इसको यूज करना है। आंसर्स कांट बी इवैल्यूएटेड एफिशिएंटली। आप इसमें अपने आंसर कॉपी पेस्ट मार के इसको कह सकते हो कि मेरे आंसर को इवैल्यूएट करो। ये जिस तरह से करेगा आप कई बार इंप्रेस भी हो जाओगे कि हाँ मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसने जो हाईलाइट कर दिए हैं, प्लस आपको ये एडवाइस भी दे देगा कि हाँ ये चीजें भी आप ऐड कर सकते हो। ये चीजें उस केस में अच्छी हैं कि आपके कोई आंसर इवैल्यूएट करने वाला नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ एक आंसर्स यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार के पूछ सकते हो, तो आपको कुछ एक और आपको एडवाइस दे देगा कि ये पॉइंट्स भी बीच में ऐड कर लो। दैट इज अ गुड थिंग। बट ये मत सोच लेना कि इसकी जो इवैल्यूएशन है वो यूपीएससी जैसी होगी। यूपीएससी के पैरामीटर्स अपने हैं, तो आपका कोई आंसर हो सकता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सही लिखा हो, ये उसको कह दे कि नहीं इसमें ये भी आप ऐड कर लो, या ये कमी थी वो कमी थी। हो सकता है यूपीएससी के आंसर में वो चीज ना रिक्वायर्ड हो, या फिर हो सकता है ये आपके आंसर को कह दे बहुत अच्छा, ठीक है, और यूपीएससी के लिए वो आंसर अप्रोप्रिएट ना हो। सो सबसे पहले आपको जो यूपीएससी प्रिपरेशन के बेसिक रूल्स हैं, फंडे हैं, वो तो समझने ही होंगे, वो आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। तो स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन की डिटेल्स जो भी हम डिस्कस करते आए हैं वो सब आपको इंप्लीमेंट वैसे ही करनी है। ये जस्ट एड ऑन है, मैं बार बार कह रहा हूं, स्मार्ट वे से आपको यूज करना है। एंड फाइनली इट्स एन एआई एंड नॉट एचआई। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, और ह्यूमन इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, इंसान ने ही बनाया है, तो इंसान से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, इंसान के दिमाग के तो आसपास भी नहीं हो सकता। सो आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोई भी मशीनरी है उसको हम अपने कंफर्ट के लिए, थोड़ा चीजों को बेटर करने के लिए, एक पुश के लिए यूज कर लेते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज कर लेते हैं, उस पर डिपेंडेंसी नहीं हम रख लेते। अगर साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, तो हमने अपने टाइम को बचाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके लिए उसको यूज किया। बट अगर आप ये कहोगे कि अब मैं पैदल चलूंगा ही नहीं, तो आप बीमारियों का शिकार हो जाओगे। वही चीज इसमें है। अगर आप कहोगे मैं अब अपना दिमाग यूज करूंगा ही नहीं, मैं सारा दिन ये चैट जीपीटी नाम की जो उनसी एक मशीनरी है उस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, तो आपका दिमाग बीमार हो जाएगा और आपका यूपीएससी निकालने का सपना हो जाएगा खत्म। दोस्तों, कोई भी लेटेस्ट चीज आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, उसके दो पहलू होते हैं।
हमें पॉजिटिव पहलू पे ध्यान रखते हुए उसको यूटिलाइज करना होता है और नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना होता है, तभी वो हमारे लिए एक सही चीज हो सकती है। और अगर आप इसको यूज नहीं करते तो मैं सजेस्ट करूंगा जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको यूज करना शुरू करो, आपकी प्रिपरेशन में आपको एक पॉजिटिव पुश मिलेगा। सो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।